मुजफ्फरनगर के इवान हॉस्पिटल व मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर ने शुरू की अपनी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी की ओपीडी सेवा। जनपद मुजफ्फरनगर के लोगों को अच्छे और बेहतर इलाज के लिए जनपद से दूर मेट्रो शहरों की तरफ जाना पड़ता है, जिस कारण उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। नगरवासियों को इसी से बचाने और बेहतर इलाज की सुविधा जनपद में ही मुहैया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इवान हॉस्पिटल निरंतर कार्य कर रहा है, जिसके चलते इवान हॉस्पिटल ने दिल्ली एनसीआर के लीडिंग हॉस्पिटल मैक्स अस्पताल के साथ साझेदारी की है और इसी साझेदारी में एक और कदम बढ़ाते हुए मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर ने जनपद मुजफ्फरनगर में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी की ओपीडी सेवा शुरू की है। इवान हॉस्पिटल में यह ओपीडी सेवा महीने के प्रत्येक पहले शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी। जनपद में ओपीडी सेवा का प्रारंभ मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली में पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्राची जैन के द्वारा किया गया। ओपीडी के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर प्राची जैन ने विशेषज्ञ डॉक्टर के परामर्श के महत्व को समझाते हुए बताया कि आजकल बच्चों में बुखार, गांठ, तेजी से वजन कम होना, शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहना, बिना वजह खून बहना, थकान, पीलापन, लगातार सिर दर्द या चाल में परिवर्तन जैसे लक्षण दिखाई दें तो ऐसी स्थिति में एक विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले घातक बीमारियों का रूप ले लेते हैं और उचित परामर्श न मिलने के कारण समय रहते इलाज करना भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देने पर एक विशेषज्ञ डॉक्टर पर परामर्श लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दुनिया भर में हर साल करीब 4 लाख बच्चों में कैंसर डायग्नोस होता है और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में हुई प्रगति से बच्चों में कैंसर का पता लगाने और उनका इलाज करने में काफी कारगर साबित हुई है। इस पद्धति से इलाज एडवांस हुआ है, जिससे कैंसर से पीड़ित बच्चों को पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित तरीके से बचाना संभव हुआ है। जनपद में मैक्स अस्पताल व इमान हॉस्पिटल की साझेदारी से शुरू हुई इस ओपीडी सेवा से मुजफ्फरनगर व आसपास के बच्चों को काफी राहत मिलेगी और समय रहते उनका इलाज करना संभव होगा। किस तरह की ओपीडी मुजफ्फरनगर में शुरू करने जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर में हम हर फ्राइडे महीने के फर्स्ट फ्राइडे को ओपीडी शुरू करेंगे बच्चों के कैंसर और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। अच्छा, बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स देखे जाएं जो आप बता रही हैं कैंसर हो सकता है? कुछ सिम्टम्स हैं जो बच्चों में कैंसर की तरफ इशारा कर सकते हैं, जैसे कि बुखार, लगातार लंबे समय तक बुखार रहना, बुखार जो बार बार रुक रुक के आ रहा हो, या कहीं ब्लीडिंग के सिम्टम्स हों, जैसे कि नील के निशान पड़ना, छोटे छोटे लाल धब्बे पड़ना, या नाक, मुंह, कान, गले से कहीं से भी कोई ब्लीडिंग होना, प्लेटलेट की कमी होना या खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन कम होना, बच्चे का सफ़ेद या पीला दिखना, हाथों, पैरों या शरीर के किसी अंग में बहुत ज़्यादा दर्द होना, दर्द इतना जो बच्चे को रात में उठा दे या दर्द के लिए उसे दवाई खानी पड़े या रात में सोने ही ना दे, बहुत हेडेक होना या वॉमिटिंग होना, स्पेशली जो सुबह के समय रिलीफ हो जाए, हेडेक रिलीफ हो जाए उल्टी या वॉमिटिंग होने के बाद से, या बच्चे का कमज़ोर होना, वज़न कम होना, गले में, बगल में या शरीर के किसी अंग में कोई गांठें महसूस होना, ये सारे बच्चों में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से सुझाव क्या रहेंगे? ऐसे में क्या सुझाव देना चाहिए? अगर किसी को भी अपने घर परिवार में या आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स में किसी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये सारे लक्षण कई नॉर्मल बीमारियों में, अलग दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, बट ये कैंसर के अंदर भी हो सकते हैं। तो अगर ये कैंसर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो हमें इनको जल्दी से डायग्नोस करना है, ताकि हम बीमारी का सही डायग्नोसिस जल्दी बना सकें और बच्चे का सही इलाज शुरू कर सकें। हार्मोन का डिस्टर्बेंस भी ये इंडिकेशन होता है? हॉर्मोन्स का डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ हार्मोन टाइप की चीज़ें होती हैं जो बढ़ जाती हैं, पर बच्चों में ये चीज़ें कम होती हैं।